अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एएफ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 25 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि अक्सर बीएस फिजिक्स और एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में हम कूलम्स लॉ और वेक्टर कंपोनेंट्स दोनों यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ चार्ज क्यू इज़ फिक्स्ड एट ईच ऑफ द टू ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है और इसके जो ऑपोजिट कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर और दूसरा ये कॉर्नर। यहाँ दो चार्जेस हैं क्यू और यहाँ भी एक क्यू है। इस स्क्वायर के मैं कॉर्नर्स को नाम दे देता हूँ ए, बी, ये सी और यहाँ डी। अ चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। और इन दो कॉर्नर्स पे हमारे पास एक और चार्ज है, वो है क्यू, वो फिक्स्ड है। इस प्रॉब्लम में हमने फाइंड क्या करना है, इफ़ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज ज़ीरो, हाउ आर क्यू एंड क्यू रिलेटेड। तो पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू, ताकि चार्ज क्यू पर इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़ीरो हो। और पार्ट 2 है मेरे पास, कुड क्यू बी चोजन टू मेक द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन एवरी चार्ज ज़ीरो, एक्सप्लेन। और पार्ट 2 में पूछा गया है कि क्या क्यू की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे इन तमाम चार्जेस की इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए। अब इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इन चार्जेस के दरमियान जो लेंथ है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो ए है। सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो ए है। अब हम जो यहाँ चार्ज है ए, इस पे लगने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। इस चार्ज पे लगने वाली फोर्सेस में एक ये चार्ज जो बी पे पड़ा हुआ है ये लगा रहा है, डी वाला चार्ज, और सेम सी वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फोर्स बिटवीन ए एंड बी। हमें पता है कि कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर है। ये है कूलम लॉ। इससे हम चार्जेस के दरमियान फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि मैंने रिलेशन फाइंड करना है क्यू एंड स्मॉल क्यू व्हेन नेट फोर्स इज ज़ीरो। अब फाइंड करते हैं फोर्स बिटवीन क्यू जो कि पॉइंट ए पे है एंड क्यू जो कि पॉइंट बी पे है एट बी। कूलम लॉ से एफ ए सी इज इक्वल टू के क्यू चार्ज क्यू एंड ए स्क्वायर। यहाँ ए जो है वो लेंथ है जो इनके दरमियान है, ये है इन एक्स एक्सिस। ये थी मेरे पास फर्स्ट। अब मैं सेकंड फाइंड करता हूँ फोर्स बिटवीन क्यू एंड चार्ज क्यू जो कि है एट डी। अब सेम कूलम लॉ से ए और डी के दरमियान जो फोर्स लगेगी वो है के क्यू चार्ज क्यू एंड ए स्क्वायर, और ये है इन वाई एक्सिस। अब नंबर 3 है मेरे पास फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू एट सी। क्योंकि मुझे ए और सी के दरमियान डिस्टेंस का नहीं पता, तो सबसे पहले मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करूँगा। तो डिस्टेंस के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें अगर देखें तो ये ए और सी है वो 45 का एंगल बना रहे हैं और ये एक ट्राइंगल बन गई है। तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए ए और सी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो पाइथागोरस थ्योरम आएगा वो है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी सी की भी लेंथ है मेरे पास ए,
इसका भी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट लूँ तो ए सी रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और ये प्लस हो के आ जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ ए का स्क्वायर इसके जो अंडर रूट है उससे कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2 अंडर रूट ए सी। तो ये मेरे पास आ गया है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट सी। अब जो फोर्स है पॉइंट ए और सी के दरमियान, फिर से कूलम लॉ को यूज़ करते हुए फाइंड कर लेंगे। ए और सी के दरमियान फोर्स है के क्यू एंड क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा के, इनकी पावर जमा होगा के क्यू स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है इसके अंडर रूट से कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ ए का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो फोर्स है ये है पॉइंट ए और सी के दरमियान। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक जो कि एक्स एक्सिस में लग रहा है और एक जो वाई एक्सिस में। तो हम वेक्टर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए तो हम इस फोर्स जो कि एक्स एक्सिस में लग रही है वो भी फाइंड करेंगे, और जो वाई एक्सिस में लग रही है वो भी फाइंड करेंगे। तो मेरे पास जो एक्स कंपोनेंट है वो फोर्स ए सी, तो हमारे पास जो कोस थीटा है वो होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ जो एक्स एक्सिस में इस फोर्स का कंपोनेंट है वो है एफ ए सी एक्स, और हाइपोटेन्यूज जो कि ए टू सी फोर्स लग रही है वो है टोटल फोर्स जो कि है मेरे पास एफ ए सी कोस थीटा। तो ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो एफ ए सी एक्स एफ ए सी कोस थीटा। अब यहाँ ए टू सी जो फोर्स है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ हम थीटा की जगह 45 प्लेस करेंगे, एफ ए सी कोस 45। तो यहाँ एफ ए सी की वैल्यू आई थी मेरे पास के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर, और 45 डिग्री की वैल्यू आएगी मेरे पास अंडर रूट 2। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आंसर आएगा के क्यू स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एक्स कंपोनेंट। सेम जो वाई कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आएगी एफ ए सी वाई, जो सेम टू सेम के क्यू स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। अगर नेट फोर्स 0 चाहिए तो इसके लिए शर्त है कि जो एक्स कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस में फोर्स है और ये भी एक्स एक्सिस में फोर्स है, तो ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हों और एक दूसरे को कैंसिल करती हों, और सेम वाई एक्सिस में जो फोर्सेस हैं वो भी एक दूसरे को कैंसिल करें। चलें फिर, सॉरी एक्स कंपोनेंट्स मस्ट कैंसिल। तो यहाँ हम जो कि एक्स एक्सिस में फोर्स थी एफ ए बी वो इक्वल करेंगे जो एफ ए सी के एक्स एक्सिस आया है, एफ ए सी एक्स एक्सिस एफ ए बी इक्वल थी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आई थी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। तो इसमें से ये के इसके से कट जाएगा, ए स्क्वायर से, क्यू इस क्यू से, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। तो अगर हम इसे मज़ीद सोल्व करना चाहते हैं तो अगर मैं इसी को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ अंडर रूट 2 क्यू डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर, ये कटेगा तो आंसर आएगा क्यू अंडर रूट 2 क्यू डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि हमें नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 चाहिए
तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो यहाँ फिर हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो हमारा जो ए क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया है। और बी क्वेश्चन था कि जो स्मॉल क्यू है इसकी कोई ऐसी वैल्यू है जिससे जो तमाम चार्जेस हैं उनके जो नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसका आंसर है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो क्यू चार्ज है ना, जो भी सॉल्व किया, ये सिर्फ एक जो कि लार्ज क्यू है उसे बैलेंस करता है। और अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें, ये जो दोनों क्यू हैं ये तीन तरह की फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, दो लार्ज क्यू की और एक स्मॉल क्यू की। और ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में अमल करती हैं और ये एक दूसरे को सिमल्टेनियसली कैंसिल नहीं करती। तो इस तरह जो एक सिंगल चार्ज है वो इन तमाम फोर्सेस की जो नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको ज़ीरो नहीं कर सकता। तो इसका मेरे पास जो आंसर आएगा बी ऑप्शन का वो है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो चलें इस पॉइंट पे आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो AF अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।